Mataji, you're on mute. Sorry. Hare Krishna, everyone. Welcome back to reading Bhagavad Gita again. Can I request people who can switch on their cameras, if possible? If you are stuck somewhere, I can understand, but it makes more personalized class when we can see each other. So today we'll begin chapter 3. But since a lot of you are new, I'll just very quickly brush up what is happening. Bhagavad Gita is going in a flow. तो हुआ ये कि अर्जुन लड़ाई करने आए युद्ध भूमि पे और आके when he saw his family, when he saw his people, he got perplexed and he decided by the end of first chapter गांडीव उनके हाथ से छूट गया और बोला मैं तो युद्ध नहीं करने वाला, मैं नहीं लड़ने वाला। भगवान के सामने आकर जब उन्होंने ऐसा कहा, not only that, then he was so confused that he said by the verse 2.7 he said कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा। कार्पण कृपण दोष से एकदम माइजर ऐसी स्थिति में आ गए। वीर अर्जुन है ना, वीरों में वीर है अर्जुन, और ऐसी स्थिति में आ गए बिल्कुल डाइल्यूटेड, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैंने क्या करना है। तो भगवान ने 2.11 में उनको कहा कि अशोच्यान अनवशोचस्त प्रज्ञावादांश भाष्य से आप पंडितों की तरह बात कर रहे हो और जिन चीजों के बारे में आपको रोना नहीं चाहिए उन चीजों के बारे में रो रहे हो। ओके, सो क्योंकि भगवान से जब 2.7 में अर्जुन ने बोला कि मुझे नहीं समझ आ रहा मेरा धर्म क्या है, आप मुझे गाइड करो, तो भगवान ने गाइड करना शुरू किया। Krishna kind of helped him to, make him discriminate between what is right and wrong. पहले भगवान ने ये सच बताने के लिए 2.11 से 2.30 तक सांख्य योग बताया उन्होंने। he wanted to dispel his doubt through discriminating between बॉडी एंड सोल, है ना, सत्य और असत के थ्रू। और फिर उसके बाद 31 से लेकर 53 वर्स तक उन्होंने बताया सेम डिस्क्रिमिनेशन कराने के लिए उन्होंने यूज किया कर्म, कि हाउ बाय डूइंग एक्टिविटी और नॉट बाय डूइंग एक्टिविटी, है ना, सो दैट उनका डिल्यूजन थोड़ा दूर हो। और फिर उसी को वो हाउ बाय डूइंग योर ड्यूटी विद द प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धि योग, फिर उन्होंने बुद्धि योग एक बताया कि कैसे आप अपनी बुद्धि का ऐसा योग कर सकते हैं कि आप यू फाइनली अटेन अ स्थिति विच इज अ ब्रह्मी स्थिति, है ना। ब्रह्म मैटर एंड कृष्णा ऑपोजिट चीजें, है ना। तो ब्रह्मी स्थिति एक ऐसी स्थिति कि यहीं पे रह के इन मटीरियल वर्ल्ड यू अटेन अ स्टेट, यू सिचुएट इन योर रियल स्टेट विच इज अ ब्रह्मी स्थिति। और न एनम प्राप्य विमुह्यति, और जिसको ये स्थिति प्राप्त हो जाती है वो मोहित नहीं रहता। सो इन क्रक्स सेकेंड चैप्टर वॉज ऑल अबाउट दैट। नाउ अर्जुन इज रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ अस, है ना। हमें इतनी जल्दी से समझ नहीं आता कुछ भी, तो अर्जुन भी यहाँ हमारे बिहाफ पे ही विल अगेन, वो अपने मन में सोच रहे हैं। वी कैन थिंक बिकॉज हम हमारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम अपने माइंड से सोच सकते हैं कि अर्जुन के दिमाग में क्या आ रहा होगा। बिफोर स्टार्टिंग चैप्टर 3 उनको आ रहा होगा कि आई एम रेडी टू बेग, मुझे लड़ना नहीं है, मेरे को अपने रिलेटिव्स को नहीं मारना, पाप होता है ये, है ना। बहुत सारे रीजन दिए थे अर्जुन ने, पाप होता है ये, मैं तो भीख मांग लूंगा, क्या करूंगा मैं ये सारा राज्य लेकर, क्या मिलने वाला है मुझे, क्यों मुझे कृष्ण। और फिर कृष्णा ने इतना सारा कुछ बता भी दिया कि बुद्धि से कैसे होता है, कैसा संयमी पुरुष होता है ना, कैसे वो स्थित हो जाता है, उसकी उसकी समाधि लग जाती है। तो अब अर्जुन को लग रहा है कि मतलब ठीक है, इसका मतलब कृष्णा इन शॉर्ट मेरे को शायद यही बोलना चाहते होंगे कि अब छोड़ो मत लड़ो, इतना तो ज्ञान वाली बातें बता दी। तो अर्जुन इज कम टू अ क्रॉस रोड कि आप चाह क्या रहे हैं भगवान मुझसे, है ना। सो पढ़ते हैं फर्स्ट वर्स ऑफ चैप्टर 3 कर्म योग। अर्जुन वाचा ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मतः बुद्धि जनार्दना तत्किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव।
सो सबसे पहले ही स्टार्ट करते हैं, जनार्दन, जन जन को सुख देने वाले, है ना। आपका नाम जनार्दन इसलिए क्योंकि आप सबको सुख देते हो, तो मुझे सुख दो। इसका मतलब अभी दुखी चल रहे हैं अर्जुन, है ना। हे अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, चेत, यदि, चेत मतलब यदि, आप बुद्धि को, चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि, अगर आप बुद्धि को जैसी श्रेष्ठ मानते हो, बेटर मानते हो, कर्मणा सकाम कर्म से, तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोज्यसि केशवा, तत् किम अतः, तो फिर क्यों मुझे कर्मणि घोरे माम नियोज्यसि, घोर कर्म में लगाना चाहते हो मुझे केशव, है ना। जब आप मानते हो, इफ यू थिंक दैट इंटेलिजेंस इज बेटर देन फ्रूटिव एक्शंस, है ना, क्योंकि भगवान ने इतना बुद्धि योग के बारे में बताया, व्हाई डू यू वांट टू एंगेज मी इन दिस गैस्टली वॉर। आ गया ना, हम जो सोच रहे थे वही चल रहा है उनके पास, क्योंकि हम सारे सेम लेवल पे है ना। नाउ अब फर्स्ट थिंग, भगवान ने वर्णन किया था कर्म का, किया था, भगवान ने वर्णन किया था 2.47 2.48 में, कर्म का नहीं, कर्म योग कहा। यहीं पे कंफ्यूज होते हैं सब लोग, है ना, क्योंकि लोग बोलते भगवान ने तो कहा है कर्म करो। भगवान ने ये नहीं कहा कि कर्म करो, भगवान ने बोला कर्म योग करो। कर्म शुभ और अशुभ होते हैं, इसीलिए वो हमें बांधते हैं। योग, कर्म योग शुभ और अशुभ के ऊपर ले जाता है, इसलिए वो फ्री करता है। That is the biggest difference where people get stuck, where 2.47 is always understood in a wrong light. वहीं पे लोग सब कर्म करने को कहा है, भगवान ने बस कर्म करो, भगवान ने कर्म योग करने को बोला है। और अर्जुन, एक्चुअली सेकंड वर्स भी पढ़ लेते हैं, so that it makes more sense talking about it. व्यामिश्रेण इव वाक्येण बुद्धिं मोह्यसीव मे, तद एकं वद निश्चित्य येन श्रेया अहम आपान्युयाम। व्यामिश्रेण मतलब मिश्रित, अनेक अर्थों वाली वाक्यन शब्दों से, बुद्धि मोयसी इव में, मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेय अहम आप्नुयाम, तद अतः एकम एक, वद कहिए, निश्चित्य निश्चय करके, येन श्रेय अहम आप्नुयाम जिससे अधिक लाभ में पा सकूं। एक डायरेक्शन दो केशव, बहुत कंफ्यूज हो रहा है, माई इंटेलिजेंस इज बिविल्डर्ड बाय योर एम्बिगुअस इक्विवोकल इंस्ट्रक्शंस। इतना कुछ बता दिया आपने, हमें भी तो लग रहा होगा ना अब भगवान चाह क्या रहे हैं, बुद्धि करनी है, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है, कर्म करना है, इतना कुछ बता दिया भगवान ने, क्योंकि गीता का सार है सेकेंड चैप्टर। तो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने सारी दे दी, पर ब्रॉडली जो उन्होंने बातें की हैं वो अब हम समझेंगे। So please tell me decisively, Krishna, which is most beneficial for me, है ना, we all would want to know that. तो अब जब अर्जुन ने फर्स्ट वर्स में जब क्वेश्चन पूछा, तो उसमें उसके बाद ये बता रहे हैं ना कि मैं मोहित हो रहा हूं। अब भगवान ने बता दी थी सारी इंस्ट्रक्शन के जिससे कभी भी मोहित नहीं होना था, पर ये तो अभी भी मोहित हो रहे हैं, तो क्लियर नहीं है, तो अब भगवान फिर आराम से फिर से बताएंगे। एक्चुअली ये दशा हम सबकी है, ये दशा हम सबकी इसलिए होती है कि हम इंस्ट्रक्शंस को इंस्ट्रक्शंस की तरह ना लेकर ना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास वी हैव सर्टेन मान्यता, हमारी कुछ प्रेजुडिस है। whenever we take instructions, we kind of make arrangements according to our comfort zone. यही अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन एक्चुअली फाइट नहीं करना चाहते, क्योंकि है ना मोहग्रस्त हैं वो, उनको नहीं समझ आ रहा। तो वो भगवान की सारी बातें सुनने के बाद, भगवान ने सारा सांख्य योग बता दिया, सारा कर्म योग बता दिया, पर उनका माइंड अभी वहीं टिका हुआ कि मुझे लड़ना नहीं है, इसीलिए मोहित रहते हैं। ये हम सबकी प्रॉब्लम है। व्हेन वी डोंट टेक, चैत्य गुरु अंदर बैठे हैं भगवत गीता के द्वारा, या हमारे स्पिरिचुअल मास्टर जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वी समटाइम्स मेक अवर ओन इंटरप्रिटेशंस, और इसीलिए हमारा सक्सेस रेट और सक्सेस का पाथ थोड़ा सा धीरे हो जाता है, क्योंकि हम अपनी मान्यता डालते रहते हैं। ये कहा होगा ब्रह्म मुहूर्त में उठने को कह रहे हैं ना, 6 बजे भी हो ही जाता है ना। सो वी मेक some kind of arrangements
and which slows down our path. I'm not pointing finger on anybody, I'm pointing finger on myself. I also do that. We have a habit. तो उससे क्या होता है, हमारा रास्ता रुक जाता है और हमारा ये जो मोहित होना है फिर वो खत्म नहीं होता, फिर हम ब्लेम करते हैं ऑन द थिंग, इसी में गड़बड़ है, कुछ ये चल नहीं रहा है, लेट्स गो बैक टू अवर मटेरियल लाइफ। इतना मजा था, सोचते ही नहीं थे, मजे लगे हुए थे, बिना सोचे समझे खा पी रहे थे, है ना। सो यस, इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस। तो आप अब पर इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अपनी बुद्धि से सोच के हम कैसे छूट सकते हैं यहाँ से। ये बुद्धि नहीं तो फंसाया है हमें यहाँ पे, है ना। उसी मन और बुद्धि ने तो हमें यहाँ पे बांध के रखा हुआ है, तो हम उसी बुद्धि से सोच के कभी भी यहाँ से छूट नहीं सकते। उसके पास पावर ही नहीं है कि हमें यहाँ से छुटा दे, जिसने हमें यहाँ बांधा है। तो पर आप बोलोगे कि भगवान ने तो फिर बुद्धि की बात की है, अर्जुन को समझाया है, पर भगवान ने भी बुद्धि योग की बात की है। भगवान ने एक ऐसी बुद्धि की बात की है जो कि है व्यवसायत्मिका, वन पॉइंटेड, युक्त बुद्धि, है ना। पढ़ा था ना हमने, युक्त बुद्धि। युक्त बुद्धि क्या होती है? जो भगवान से जुड़ी हुई होती है। अभी हमारी कॉन्शियसनेस सारी डायरेक्शंस में भाग रही है, भगवान ने बोला उसको कलेक्ट करो, टेक इट टू मी, कृष्ण कॉन्शियसनेस। दिस इज व्हाट ही वांटेड टू एक्सप्लेन। बट अर्जुन, उन्होंने विभाजन कर दिया, उन्होंने बोल दिया एक मतलब कोई ज्ञान की बात बता रहे हैं भगवान, एक तो ज्ञान मार्ग है ना, तो और क्या करना है, कुछ कंफ्यूजन है, और हम सबको भी लगा ही होगा। तो अब देखते हैं, जो मैंने पॉइंट्स अपने हिसाब से सोचे, दिस यू नो आई हैव रेड इट भगवद गीता थ्रू मेनी मेनी टीचर्स। सो जो पॉइंट्स निकल के आए कि अर्जुन क्यों कंफ्यूज्ड है। एक तो कृष्णा डिड नॉट रिपीट टू फाइट आफ्टर 2.38, है ना। जब से भगवान ने बताना शुरू किया अबाउट कर्म योग, एम्फेटिकली भगवान ने कैंसिल नहीं की वो इंस्ट्रक्शन, पर 2.38 में लास्ट टाइम भगवान ने बोला था फाइट करने को। तो उसके बाद बहुत सारी बातें हो गई, तो अर्जुन कंफ्यूज है कि शायद अब फाइट नहीं करना, क्योंकि भगवान तो दूसरे डायरेक्शन में ले गए। ये हमारे अंदर भगवान से ही आती है, मैं भी कितना ट्रांसग्रेस कर जाती हूँ, बात कहाँ से शुरू होती है और कहाँ हम पहुंच जाते हैं। तो उनको भी लगा कि शायद अब नहीं लड़ना। सेकंड, इन 2.49 ही सेड लीव ऑल दीज एक्टिविटीज, है ना, आवरण कर्म बोला था, लीव ऑल दीज एबॉमिनेबल एक्टिविटीज। उनका मतलब था एबॉमिनेबल एक्टिविटीज से ऑल द रिवॉर्ड सीकिंग एक्टिविटी, है ना, जिनका फल मिलता है, ऐसी एक्टिविटीज को छोड़ दो अब। पर क्योंकि अर्जुन अपनी मान्यता डालते जा रहे हैं, तो इसलिए वो रीड कर रहे हैं जो उनको रीड करना था। फिर वर्स 2.70 और 71 में भगवान ने बोला शांतिम अधिगच्छति, है ना, शांतिम अपनोति। तो शांति का मतलब पीस, पीस मीन्स नो फाइटिंग अगेन, है ना। अर्जुन, वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन हिज माइंड। और फिर टाइम एंड अगेन इन सेकेंड चैप्टर कृष्णा हैज यूज्ड वर्ड्स लाइक धीर, स्थित धी, है ना, और प्रज्ञ, समाधि। तो अब जब ये सारे इतने बड़े बड़े वर्ड्स आते हैं, तो हम सबके भी दिमाग में एक ही बात आती है कि मतलब बड़े ज्ञान की बात हो रही है, और ज्ञान का मतलब काम थोड़ी है। ज्ञान का मतलब आराम से बैठो किसी अकेली शांत जगह पे बैठो और फिर स्टडी करो, है ना। सो ही इज कंफ्यूज, दैट इज why he is getting confused. Actually Krishna wanted Arjun to act, to do कर्म with knowledge, है ना, बुद्धि योग लगा के कर्म करने को ही कह रहे थे, पर उन्होंने विभाजन कर दिया, दो भाग बना दिए। एंड he wanted to do, he was suggesting that do your action, do your कर्म by unattaching to the results, है ना, निष्काम भाव से कर्म करो, धीरे धीरे यही आपको प्योरीफाई करेंगे और यही आपको आगे तक पहुंचाएंगे। दैट इज कार्य कौशलम 2.50 में उन्होंने यही बताया था। बट व्हाट हैपेंस इज दैट समटाइम्स कृष्णा कॉन्शियसनेस इज मिसअंडरस्टूड, है ना, एज अ पीपल टेक इट एज एन इनर्शिया टू they want to go to a secluded place, and अब समझ आ गया है, अब इतना सांख्य मिल गया, हम तो है ही नहीं ये बॉडी, so let's practice। क्या करना है फिर? ये नकली जीवन जी के। Now this is artificial vairagya, this is not the right way।
क्योंकि अभी आपने भगवान के बारे में सिर्फ जानना शुरू किया है अभी, क्योंकि बिकॉज ही इज फुल ऑफ क्वालिटीज, ऑब्वियसली हम सबको प्यार आने लगता है, पर दिस इज नॉट प्रेम, द रियल प्रेम, है ना, हम रियल प्रेमी नहीं है भगवान के। तो हम अभी जस्ट टू रन अवे फ्रॉम अवर लाइफ वी माइट टेक रिफ्यूज, और ये रिफ्यूज भगवान कह रहे हैं कि ये रिफ्यूज प्रॉपरली लो, सिस्टमैटिकली लो थ्रू कर्म योग, धीरे धीरे अपनी लाइफ में उनको इंक्लूड करो इन ऑल योर एक्टिविटीज, मेक योर कॉन्शियसनेस कृष्णमयी, एंड देन इट विल प्योरीफाई यू, एंड देन यू कैन स्टेप अप। जैसे हमने योगा लैडर बताया था ना नियति ने, कि अलग अलग सीढ़ियां हैं भगवान तक पहुंचने के लिए। सबसे नीचे की सीढ़ी में कर्मयोग आता है, उसके बाद ज्ञान योग आता है। तो आप क्वालिफाइड नहीं हो अभी ज्ञान योग के लिए, तो आप कर्म योग से शुरू करो, है ना। तो ये मतलब होता है। पर हमें एकदम से जैसे ही हम ये सारी बातें सुनते हैं वी ऑल गेट अफेक्टेड, और हमारा ऐसा मन करता है बस विराग आ जाए, वैराग्य, बस कुछ नहीं चाहिए, अब तो सब समझ आ गया, अब मुझे छोड़ दो, अब मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे भागना है यहाँ से, ना वृंदावन का वास मिल जाए, है ना, वेरी क्विकली वी वांट वेरी क्विक रिजल्ट, वृंदावन का वास मिल जाए, बस इनको छोड़ू, ये क्या फैमिली है, कोई अपना नहीं है जी, सब पराए है ना, एंड वी वांट टू रन अवे। होता क्या है, ये मी एंड माइंड का कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ पे जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ना, वी वॉन्ट टू लीव माइंड, क्योंकि माइंड की हमसे बड़ी सारी एक्सपेक्टेशन है, काम करो, कमा के दो, घर में हो बच्चे हो तो मम्मी के लिए काम करो, बड़े हो तो बच्चों के लिए काम करो, है ना, कमा के लाओ। तो ये माइंड हमें हमेशा से प्रॉब्लम, उसके बाद से एक्सपेक्टेशंस, फिर वो कभी कोई खुश तो होता ही नहीं है। तो हम एक्चुअली माइंड से भागना ही चाहते हैं। अब हमें मिल जाते हैं भगवान का नाम, हमें लगता है कि चलो इस इन्हीं के नाम पे ना कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, कि जी वैराग ले लेते हैं, हम तो जाएंगे वृंदावन में रहेंगे, ना मम्मी होगी, ना कोई काम करने को बोलेगा, ना बच्चे बोलेंगे, ना पैसा कमाना पड़ेगा, ना ऑफिस की पॉलिटिक्स होगी। सो वी ऑल वांट टू टेक प्री मेच्योर, दिस इज एस्केपिज्म, है ना। जिनको भगवान का नाम नहीं मिलता उनका एस्केपिज्म क्या होता है, सुसाइड कर लो, छोड़ो, है ना, कोई बड़ी प्रॉब्लम आई लाइफ में, मरी जाओ। अब तो हमें समझ आ गया, इतना ज्ञान हमको मिल गया है कि भाई आत्मा हो, मरोगे, एक और बॉडी मिल जाएगी, और जो आपने ये वाला एबॉमिनेबल हरकत की है ना अपने आप को मारने की, इसकी सजा भी होगी। तो अब हम मरने का नहीं सोचते, विच इज अ गुड साइन। पर हम भागने का जरूर सोचते हैं अभी भी, है ना। हमें संसार लगता है कि बस जहर लग रहा है संसार, छोड़ दो इसको सब कुछ। बट हाँ, यहाँ पे सिर्फ माइंड नहीं है, यहाँ पे मी भी है। संसार को छोड़ देते, अपने आप को तो लेके जा रहे हो ना भाई वृंदावन में जाके। यहाँ जो वृंदावन वास की बात, जिनके चरित्र पढ़ के हम इस बात से प्रभावित होते हैं ना, वो फ्लैट नहीं लेते थे वृंदावन में जाके, हैं, वो कमरा नहीं सजाते थे वृंदावन में जाके, वो वनों में रहते थे, उनको जरूरत नहीं थी किसी चीज की, है ना, दे वर बियॉन्ड मी एंड माइंड। हमारे पास तो हम अपना संसार सारा साथ में लेके जा रहे हैं, एसी तो होना ही चाहिए ना, गर्मी इतनी है, अब गर्मियां आएंगी, है ना, और बेसिक खाना चाहिए भाई, मतलब ठीक है भजन करना है, पर अब है ना पेट पूजा भी तो होनी चाहिए। सो दैट इज द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई कृष्णा वांट्स दैट सिस्टमैटिकली करो, मत लो ये इतनी जल्दी वाला वैराग्य, धीरे 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 प्योरीफाई होते रहो, कर्म कर करके इतनी प्योरिफिकेशन आएगी कि अपने आप ये जो सब कुछ संसार बना हुआ है ना, इससे भगवान ने बताया था ना, मोह कलिलम से गुजरोगे, तो बहुत सुंदर वर्ड आया था, निर्वेदम, इनडिफरेंट हो जाओगे, है ना। 3 स्टेजेस होती है, देखो, कोई चीज को हम त्याग कर रहे हैं, आई लाइक समथिंग, आई लाइक दिस फूड, बट मैं इसको आज से छोड़ती हूँ, इसको कहते हैं त्याग, सैक्रिफाइस, बट बल है, मैंने छोड़ा, तो मैं भी हूं और चीज भी है अवेलेबल, है ना। सेकेंड स्टेज आती है कि वैराग्य आ जाता है, कि इसके बिना मेरा काम चल रहा है ना, तो मेरे को एक वैराग्य आ गया, दैट इज अ सिस्टमैटिक वे। जो भगवान ने बोला वो है इच्छा ही नहीं होनी, निर्वेदम, कोई इच्छा ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पड़ा हुआ है, मैं अपनी जगह पड़ी हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा। इससे ऊपर की भी एक स्टेज होती है उपरति, जहां पे पूरा आपका जिसे कहते हैं ना कि
सारा सिस्टम फिर से ट्रांसवायर हो जाता है, जहाँ पे मैटर, जहाँ पे लगता ही नहीं है कि ये चीज है और मैं हूं, है ना, पर वो बहुत ऊंची स्थिति होती है। बट निर्वेदम, जहाँ इच्छा नहीं रहती, बट वो धीरे धीरे जब मोह से पार हो जाएंगे, इसीलिए भगवान ने बताया जब मोह कलिलम से पार हो जाएगा ना, तो आ जाएगी ऐसी स्थिति। इस स्थिति को कहते हैं युक्त वैराग्य। करते 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 छोड़ना कुछ नहीं पड़ा, सिर्फ भगवान को पकड़ लिया, अपने आप छूट गई चीजें जो बेकार की थी। एंड देन इफ यू प्रैक्टिस भक्ति, वो एक अलग रंग लाएगी, पर प्रीमेच्योर वाली भक्ति पतन करा देगी, है ना। तो हम जो संसार को, भगवान हमारा ध्यान इस चीज पे दिलाना चाहते हैं कि प्रॉब्लम इज नेवर संसार अर्जुन। संसार के साथ जो तुम्हारा राग है ना, दैट इज अ प्रॉब्लम। उस राग पे वर्क करना है। और जब हम भगवान के अनुराग में पड़ जाते हैं तो राग अपने आप छूट जाते हैं। जब हम राग को खुद छोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम असफल भी रह सकते हैं, है ना। तो दिस इज व्हाट। अब फॉर एग्जाम्पल, संसार को अगर हम एनालॉजी ले स्नेक की, हम अभी संसार से कैसे डर रहे हैं, जैसे सामने सांप आया और हम डर गए, भागना शुरू कर दिया। पर इधर से भागेंगे, दूसरी जगह से कोई और भी सांप आ जाएगा, है ना। पर सांप की सबसे खतरनाक बात क्या होती है, उसके जहरीले दांत हैं। इफ इट बाइट्स एंड स्टिंग्स यू, इट कैन लीव एंड ट्रांसफर इट्स पॉइजन इनटू यू। और संसार के जहर वाले दांत क्या है, संसार से हमारी आसक्ति, हमारी अटैचमेंट। तो जो स्नेक चार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, सांप के वो वाले दांतों को तोड़ देते हैं, और उसके बाद मजे से सांप को गले में लटका के गली गली घूमते हैं। अब कोई सांप कुछ कह रहा है उनको, हमें भी यही करना है। लाइक अ स्मार्ट स्नेक चार्मर, वी हैव टू ब्रेक दिस टीथ ऑफ अटैचमेंट, एंड देन ये संसार में रह के स्नेक चार्मर की तरह सारी तरफ संसार लगा हुआ है और हम कृष्णमयी हैं, हमें मैटर ही नहीं कर रहा, हमें कुछ अफेक्ट ही नहीं करेगा, है ना। सो इन शॉर्ट, this is what Krishna wanted Arjun to understand, and Arjun got confused with छोड़ना है या रखना है, और ये हम सबके लिए था, है ना। समझ आया कि बहुत ज्यादा कुछ कंफ्यूज कर दिया मैंने आप लोगों को? हाँ, क्लियर, ओके, गुड। सो पढ़ लेते हैं, फिर फर्स्ट और सेकंड वर्स को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं थर्ड वर्स का, अगर टाइम बचता है तो। Okay, Sanskriti, you want to start with text 1? 3.1, right? 3.1, reading the Sanskrit part and the translation. Oh, I have to. I'm opening it. Can I read the next one? Someone else can read right now. I'll share my screen. It's here only. Yes. Yeah. Okay, I think she's figuring out. Mehak, you want to start? Yes, I can. Can you help me with this Sanskrit part? Yeah, you start. I'll help. Okay. Arjun Vach Jayasi Set Karmanasi Te Mata Buddhir Janardana Tat Kim Karmani Ghor Mam Nyojasi Keshava. Okay. Okay, translation.
Arjuna said, "O Janardhan, O Keshava, why do you want to engage me in this castly warfare if you think that intelligence is better than fruitive work?" Purport: the Supreme Personality of Godhead Sri Krishna has very elaborately described the constitution of the soul in the previous chapter with a view to delivering his intimate friend Arjuna from the ocean of material grief. And the path of realization has been recommended, Buddhi Yoga or Krishna consciousness. Sometimes Krishna consciousness is misunderstood to be inertia, and one with such a misunderstanding often withdraws to a secluded place to become fully Krishna consciousness by chanting the holy name of Lord Krishna. But without being trained in the philosophy of Krishna consciousness, it is not advisable to chant the holy name of Krishna in a secluded place, where one may acquire only cheap adoration from the innocent public. Arjuna also thought of Krishna consciousness or Buddhi Yoga or intelligence in spiritual advancement of knowledge as something like retirement from active life and the practice of penance and austerity at a secluded place. In other words, he wanted to skillfully avoid the fighting by using Krishna consciousness as an excuse. But as a sincere student, he placed the matter before his master and questioned Krishna as to his best course of action. In answer, Lord Krishna elaborately explained Karam Yoga or work in Krishna consciousness in the 3rd chapter. Okay. सो इसमें अर्जुन ने कृष्णा से क्वेश्चन किया है, ही इज बिट कंफ्यूज्ड. सो एक्चुअली इन द सेकंड चैप्टर कृष्णा already explained the buddhi yoga and krishna consciousness, but usually we misunderstood that concept. So इसमें अर्जुन ये समझ पा रहे हैं कि हम अपना सब कुछ एक्टिव लाइफ को छोड़ के एक सेक्लूडेड प्लेस में चले जाएं और वहां जाके कृष्णा नेम चैंट करें और जो अभी एक्टिव लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे एस्केप हो जाए. It's just like the retirement from the active life or practice of the austerity at a secluded place. So he wanted to skillfully avoid the fighting, actually, like in the similar way, just he wants to escape that particular fight and using Krishna consciousness as an excuse. But also being a sincere student, he is questioning Krishna also कि मुझे exactly करना क्या चाहिए, और I think 3rd chapter में कृष्णा यही explain करेंगे. गुड. सो इसमें एक और बात है, लेट्स जस्ट हाइपोथेटिकली थिंक जो अर्जुन करना चाहते हैं उसमें क्या होता है उनके पास. अर्जुन बुद्धि योग अगर प्रैक्टिस करने चले जाएं, अगर एक सिक्लूडेड जगह पे जाके बैठ भी जाएं, है ना, तो क्या करेंगे? बैठेंगे, थोड़ा नाम जप करेंगे, फिर भूख तो लगेगी. भूख लगेगी तो अब तो क्षत्रिय वाली पोस्ट से तो रिजाइन कर आए हैं क्योंकि कह रहे हैं मैंने नहीं लड़ना, है ना, तो रिजाइन कर लिया तो कोई बेनिफिट्स भी नहीं मिलने वाले. बिकॉज अगर आप ड्यूटी नहीं कर रहे हो, अपनी हाउस होल्ड ड्यूटी भी नहीं करोगे, तो घर वाले भी तो खाना पीना देना बंद कर देंगे ना. हमें बोलेंगे जाओ फिर अकेले जाओ. मम्मियाँ कई बार डांट के बोलती है ना, जाओ फिर बैठो, अपने आप करो अपना सब कुछ. तो अब अपना कैसे करेंगे? अब अर्जुन, वीर अर्जुन, अपने आप तो खाना है नहीं उनके पास, धन है नहीं, और बुद्धि प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ज्ञान प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? जाएंगे आगे जाके कहीं से तो भिक्षा लेनी पड़ेगी, खाना मांगना पड़ेगा. तो जैसे किसी घर में गए और भिक्षा मांगी, तो भिक्षा मांगने वालों को तो फिर उस तरीके क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना कि जो भिक्षा आगे बोल रहे चलो बाबा आगे चलो, तो वो आगे चले. तो वो तो क्षत्रिय खून है ना, तो वो तो एकदम से बोलेंगे कहाँ है मेरा गांडीव, बताता हूँ इसको, आगे जाने को बोल रहा है, तो वहीं पे फेल हो जाएगा ना. This will happen to us also because we have acquired nature. हम इतने purified नहीं है ना. ऊपर से हम अभी नाम जप करना शुरू किया, अभी इतने purified तो हुए नहीं है कि हमें कोई चीज, हमें कोई विकार तंग नहीं करेगा, कोई क्रोध नहीं आएगा, कोई हमारे साथ बुरी तरीके से व्यवहार करेगा तो हम बोलेंगे नहीं दूसरा गाल भी आ गया आप मार लें. हम भी एकदम से गुस्सा दिखाएंगे, और हम ऐसा दिखाते भी हैं, और फिर हमें सुनने को क्या मिलता है? क्या फायदा हुआ इतना नाम जप करने का, इतनी जल्दी तो गुस्सा आ जाता है ना.
So that means we are not completely purified. ये जो लोग हमें आके बार बार क्वेश्चन करके बताते हैं ना, ये हमारी हेल्प करने भगवान भेजते हैं इनको बताने को, ताकि हमें आईना दिखता रहे। अभी आप वहां नहीं पहुंचे हो, दिल्ली अभी दूर है, कीप ट्राइंग, कीप प्योरिफाइंग। अभी बहुत जल्दी हमें लगने लगता है कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए, अभी बने नहीं है। तो इसलिए वी हैव टू कीप weighing the consequences. We have to always know and to keep on checking हम किस position पे हैं, and the people around us helps. That's why it is very important to be in संसार। अकेले जाके एक कमरे में, एक तो हम इतने गुणों से प्रभावित है, ऊपर से हमको एक कमरा मिल जाए अकेले, अब कोई हमें वॉच भी नहीं करने वाला, जो थोड़ी बहुत भक्ति हो रही थी ना वो भी बंद हो जाएगी। भक्ति तो कर लेंगे, अब तो अकेले रह रहे हैं, अब तो फोन खोलते हैं अपना, अब तो जितनी मर्जी देर सो, जितनी मर्जी देर उठो, कौन चेक कर रहा है यहाँ पे क्या खाया क्या नहीं खाया, है ना। अब तो जब वो लेवल आ जाए कि ये संसार मैटर नहीं करे, फिर अलग बात है, वो भक्ति का लेवल होता है, और वो योगा लैडर में सबसे ऊपर है। और वो कभी भी, कोई जरूरी नहीं है कि योगा लैडर में हमें जो योग लैडर क्या है, भगवान तक पहुंचने की अलग अलग सीढ़ियां, जरूरी नहीं है सारी सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा। भक्ति तो लिफ्ट है, भक्ति सीढ़ी नहीं है, भक्ति लिफ्ट है। पर जिस दिन भक्त बनोगे तब लिफ्ट का इस्तेमाल करोगे ना, उससे पहले क्वालिफाइड नहीं हो लिफ्ट में चढ़ने को, तब तक धीरे धीरे सीढ़ी पे। फिर अगर लगे कि बस इतना प्रेम हो गया है कि अब मैटर ही नहीं कर रहा, फिर तो राधे राधे। text 2. Vrinda, you want to read text 2? I will try. With the Sanskrit words, right? या मी सिर्नेवा कन्या बुद्धि मोहाया शिवा मे तत् एकम वदा निश्चित्या येना श्रेयो हम अपुण्यम। Purport now. Translation and then purport. My intelligence is bewildered by your equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively which will be most beneficial for me. Purport. In the previous chapter, as a prelude to the Bhagavad Gita, many different paths were explained, such as Sankhya Yoga, Buddhi Yoga, control of the senses by intelligence, work without fruitive desire, and the position of the neophyte. This was all presented unsystematically. A more organized outline of the path would be necessary for action and understanding. Arjuna therefore wanted to clear up these apparently confusing matters so that any common man could accept them without misinterpretation. Although Krishna had no intention of confusing Arjun by any jugglery of words, Arjun could not follow the process of Krishna consciousness either by inertia or by active service. In other words, by his questions, he is clearing the path of Krishna consciousness for all students who seriously want to understand the mystery of the Bhagavad Gita. Should I explain it? So it says that how in the previous chapter, in the second chapter, how Krishna explained to Arjun different kinds of yoga, different kinds of paths and ways, like Sankhya Yoga, Buddhi Yoga, and how to control his senses by intelligence, and also Karma Yoga and working without expecting anything in return. But all of these points made Arjun confused as to कि उनको actually करना क्या चाहिए at the end. So that is what Arjun is asking ki then what is the conclusion out of all of this, ki what is the main point. So in this Krishna says that there's a more it says, the purport says ki there's a more organized outline of the path would be necessary, that something which is more clear so that people that who are even reading Bhagavad Gita can actually understand through which way that they can understand it more. I think. Yes. Very good, Vrinda. Yeah. Very good. For Sanskrit, there are a lot of new students, so I'll request next time जब भी हम क्लास में आए, 2-3 वर्ष ही पढ़ते हैं हम ज्यादा से ज्यादा, तो थोड़ा सा ना 5 मिनट पहले if you'll see, तो all the words are broken with their meanings which are written underneath. So एक बार अपने आप से ना तोड़ के
2-3 वर्सेस को बोलने की प्रैक्टिस किया करो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भगवान के शब्द भगवान की तरह से समझ आए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। धीरे धीरे आप देखना आपको समझ भी आने लगेंगे। पहले इनिशियली सबको ही डिफिकल्टी लगती है क्योंकि हम लोग रेगुलरली संस्कृत नहीं बोलते, बट बहुत इजीली समझ आने लगेंगे। तो थोड़ा सा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। सो गुड गुड, यू हैव समराइज्ड इट वेल। सो अब जाते हैं कि अर्जुन के, we still have time so we can do one more verse। तो अर्जुन के क्वेश्चन आंसर करने अब भगवान शुरू करेंगे। श्री भगवान वाचा लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान वाचा, भगवान बोल रहे हैं, भगवान की बात है, ध्यान से सुननी पड़ेगी। लोके अस्मिन, इस लोक में, द्विविधा निष्ठा, दो विधि, दो प्रकार की, निष्ठा मतलब होता है श्रद्धा, श्रद्धा वाले लोग होते हैं। पूरा प्रोक्ता माया, पहले मैंने बताया था। हे अनघ, हे निष्पापी, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ज्ञान जो सांख्य से प्राप्त होता है और योग जो कर्म से प्राप्त होता है। प्रभुपाद इसको सीधा डिवोशनल सर्विस कहते हैं। उसका रीजन है बिकॉज ही इज अ डिवोटी एंड ही नोज द एम्फेसिस दैट के लास्ट पहुंचना तो डिवोशन पे ही है। तो वो शुरू से ही कर्म योग को डिवोशन ही बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पहले हम निष्काम से पहले हम साकाम कर्म करते हैं, पहले हम कर्म ऐसा करते हैं जिसमें हमारा फायदा हो, फिर हम धीरे धीरे भगवान को अर्पित करने लगते हैं, फिर हम इतने प्यूरिफाई हो जाते हैं कि हमसे वो पता ही नहीं चलता कब भक्ति बन जाती है। तो इसलिए प्रभुपाद शुरू से ही हर जगह डिवोशनल सर्विस ही कहते हैं। बट इफ यू रीड एनी अदर भगवद गीता इट विल बी कॉल्ड कर्मयोग। सो अब यहाँ पे Krishna is explaining, oh sinless Arjun, I have already explained that there are two classes of people who want to become self-realized or self-enlightened. There are two paths. Some are inclined towards Gyan Yoga, which is empirical speculation, and others follow their duty, karma, है ना? Work in the service to the Lord, which is actually devotional service. तो यहाँ पे दो तरह के लोगों के बारे में बताया गया है, पर शुरुआत हुई है हे अनघ। तो भगवान अर्जुन को नहीं, हम सबको कह रहे हैं, क्योंकि हम सब भगवद गीता पढ़ रहे हैं। वी आर ऑल सिनलेस, इसलिए भगवान ने स्पेशली सिनलेस बोला अर्जुन को। एनीबडी जो कि हु इज कम टू दिस पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उसको पता नहीं है कि उसके कितने पाप सिर्फ इस पाथ पे आते ही खत्म हो गए हैं। दिस मेकिंग दिस हायर इंक्वायरी जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाई एम आई हियर, दैट nullifies so many sins that we have accumulated thousands of our lifetime. The other day Mataji was also saying है ना about सुकृति। So सुकृति क्या होती है कि अनेक जन्मों में हमने अनजाने में ना we have helped the devotee of the Lord, which has made us collect some pious credits. जब आपके pious credits इतने हो जाते हैं ना, that is the time when you become eligible to make this inquiry. So people around us who are not making this inquiry, we should be compassionate. ऐसा नहीं समझना चाहिए क्या तुम क्या कर रहे हो, अपने जीवन खराब कर रहे हो, उनके बस में नहीं है, उनकी सुकृति अभी डेवलप ही नहीं हुई for them to make this inquiry. विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये हजारों जन्मों की आपकी सुकृतियां बनती हैं, तो एक ये चिंतन आता है कि मैं कैसे मोक्ष की प्राप्ति करूं। और यहाँ पे हम तो भक्ति की बात कर रहे हैं, तो बहुत ऊंची स्थिति है ना। बट वी हैव क्वालिफाइड, जाने अनजाने में हमसे भगवान के भक्तों की ऐसी कुछ मदद बन गई जो अभी भी बनती रहती होगी। हमें कई बार पता नहीं, हमें थोड़ी पता है कौन भक्त है। जब तक हम भक्त नहीं बने थे हमें थोड़ी भक्तों की शक्ल पे लिखा होता है। किसी भक्त को आपने लिफ्ट दे दी अपनी गाड़ी में, किसी को आपने खाना खिला दिया गलती से, है ना। कोई भगवान का भक्त था, प्यासा आ रहा था, आपने उसको पानी ऑफर कर दिया, इससे भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान हमारी इन्हीं बातों से खुश हो जाते हैं, मेरे भक्त के लिए इसने ऐसा किया। तो आपके जब कलेक्टिव कर्म इतने ज्यादा हो जाते हैं, उनको कहते हैं सुकृतियां।
अज्ञात सुकृतियां जो हमने जानबूझ के, हमने कोई नाटक करके नहीं कलेक्ट की, हमारे अच्छे कर्मों से वो कलेक्ट हो गई, एंड दैट्स व्हाई वी क्वालिफाई टू मेक दिस हायर इंक्वायरी। तो इसलिए भगवान कह रहे अनघ, तो हम सब अनघ हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं किसमें हमारा कल्याण है। हाउ विल वी बिकम, हाउ विल वी गेट आउट फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ? क्यों आए हैं हम यहाँ पे? Why do we suffer? Why somebody has a good life? Why somebody has a bad life? We have those questions, and that's why anybody with that questions, when he goes to a guru, he's anag. हमारे गुरु इस वक्त कौन है? भागवत गीता, है ना। गुरु, शास्त्र, साधु सब एक लेवल पे है ना। तो बताते हैं भगवान कि मैंने बताया था 2 तरह की निष्ठा वाले लोग होते हैं, एक जो कि ज्ञान की निष्ठा रखते हैं, जो ज्ञान से पाना चाहते हैं, और एक जो कि कर्म से पाना चाहते हैं। देखो बेसिकली अगर हम कर्म को, जब प्रभुपाद के, क्योंकि हम पर्पट भी उन्हीं का पढ़ेंगे, डिवोशनल सर्विस की बात कर रहे हैं, 2 डिपार्टमेंट्स कर लिए, एक थ्रू एम्पेरिकल फिलोसॉफिकल ऑब्जर्वेशन एंड वन थ्रू डिवोशनल सर्विस। अब फिलोसॉफिकल सांख्य में क्या क्या आया? आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल, है ना, ये ज्ञान मिला हमें। पर क्या ये ज्ञान इनफ है फॉर अस टू रियलाइज द हायर ट्रूथ? है ना, इट इज नॉट इनफ, क्योंकि ड्राई स्पेक्यूलेशन है, किसी ने सोल तो देखा नहीं है। तो अगर इसको, इफ इट इज नॉट कपल्ड अप विद अवर डिवोशन, तो ये एम्पेरिक फिलोसोफर्स इसीलिए भटकते रहते हैं, जन्म लग जाते हैं, उनको जन्मों लग जाते हैं ज्ञान मार्ग से ना, क्योंकि कुछ प्रैक्टिस तो कर नहीं रहे, सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं। वेदांत और अथाह सागर है, देयर इज नो एंड टू डेटा अवेलेबल। तो आप पढ़ते जा रहे हो, अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ऐसे होता है, पर आपके पास कोई रियलाइजेशन नहीं है ना। जैसे साइंस में थ्योरी होती है, और फिर थ्योरी कब तक आप, कब, when the till the time you don't do the experiment, it is not the complete, you can't make a inference without experimenting. आपने थ्योरी पढ़ी, फिर आपने एक्सपेरिमेंट किया, hence proved, है ना। ऐसे ही ज्ञान लिया, फिर उसको आपने रियलाइज किया through your actions, then it becomes complete realization. तो 2 तरह के लोग होते हैं, पर ultimately the most benefit comes out when you practice it with gyan. That is, and that culminates into bhakti later on. वही भक्ति बन जाती है ना। इसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। जैसे देखो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा इसमें लिखा हुआ है कि religion without philosophy is sentiment, and philosophy without activity is mental speculation. Now religion without philosophy is sentiment. जैसे कि किसी, अगर फर्स्ट क्लास में आते मैं आपको बोल देती, कुछ नहीं हम बताते, कोई हमारे पास भगवत गीता या कोई, हम, there was no source of knowledge, अगर बोला जाता बस आपने just take the name of कृष्णा, है ना, घर में भोग लगाना शुरू कर दो और ये कर दो, तो हो सकता है आप किसी जिसकी बात मानते हो वो आप शुरू भी कर दो। ऐसे ही कई लोग ऐसी भक्ति करते भी है ना, किसी की बात सुनी और स्टार्ट कर दी, बट बिकॉज इट इज नॉट बैक्ड अप बाय एनी फिलोसफी, तो और कोई आपसे पूछेगा आप क्यों, व्हाई डू यू वर्शिप श्री कृष्णा? आई फील गुड, ओके, सो यू डू दिस भक्ति, इसमें बहुत फायदा मिला है मुझे, तो आप फटाफट से जंप कर जाओगे, क्योंकि है ना, फायदे लेने की तो नेचर है ही हमारी। तो अच्छा, इससे मेरी मनोकामना पूरी होती है, आप ये वाली भक्ति करके देख लो, विल कंप्लीट क्विकली जंप, क्योंकि हमारे पास कोई फिलोसॉफिकल बैकिंग तो है नहीं, हमें तो पता ही नहीं कौन भगवान है। अच्छा ये कह रहे हैं इसका फायदा हुआ तो आई विल ऑल्सो डू इट, मैं भी ये वाली भक्ति करनी शुरू कर दो तो इससे कुछ फायदा होगा। फिर ये, और फिर अगर उससे हमारा फायदा हो गया तो फिर हम हर एक को जाके बिना किसी फिलोसफी के बोलेंगे तुम भी यही करो, और वो फिर फैनेटिक्स बन जाते हैं लोग ऐसे, है ना। जो मैं कह रहा हूं नहीं तो पाप लगेगा, कोई बैकिंग तो है नहीं। एंड सिमिलरली इफ somebody just do philosophy without, जैसे ये कह रहे हैं philosophy without activity is mental speculation. So अब आपने mentally आपको पता है I am soul, है ना, I am not this body, there is some God. So पर क्योंकि कोई realization नहीं है, पता नहीं, maybe he exists, maybe he doesn't exist. You're sitting Sunday afternoon, घर में न्यूज़पेपर आया, उसमें देखा कल 250 लोग मर गए, अर्थक्वेक आया,
इतनी सफरिंग है, मे बी गॉड इज नॉट देयर, है ना, मे बी ही इज नॉट देयर, या सो इस तरीके से वी कैन बी बिविल्डर्ड. सो दोनों हैंड इन हैंड. जब हम इन क्लास में आए, हमने भगवत गीता पढ़नी शुरू की, फिर हमने उसके साथ साथ भगवान की बात करनी शुरू की, हमने भगवान की भक्ति की बात करनी शुरू की, हमने भगवान का नाम लेना शुरू किया, हमने ये भगवान को इंक्लूड करना शुरू किया, हम भगवान को भोग लगा के भोजन खाने लगे. धीरे 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 हमारी प्योरिफिकेशन होती रही. तो एक तरफ से हमारे पास ज्ञान आ रहा था, एक तरफ से ज्ञान वॉज बिकमिंग रियलाइज्ड. वी वर गेटिंग रेसिप्रोकेशन. People who have been coming since 1 year, is there a change in, do you feel the divine presence? Yeah. हम ये नहीं बोलूंगे कि सबसे भगवान आके कन्हैया आके गले में हाथ डाल के खेलने लगे, बट रियलाइजेशन शुरू हो गई. We started getting result of our action. So yes, this is not all fake. ये गलत नहीं है, ऐसा होता है. I have started feeling differently, which is not possible if there is not divine intervention, है ना. नकली में ऐसे थोड़ी हो जाएगा. टाइम हो गया, टाइम कह रही हूँ. ओके, सो दिस इज the two parts that Krishna has explained. We will talk in detail and we'll read the purport in next class. So basically ज्ञान योग छुपा हुआ है कर्म योग में, ऐसा भगवान बताना चाहते थे. छुपा हुआ है, ज्ञान छुपा हुआ है आपके कर्म में, धीरे 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 उजागर होगा. या फिर पूरी वो स्टेज ले आओ कि हरे कृष्णा 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 हरे, सब भगवान के ऊपर छोड़ दो. देखो बाकी सारे जितने भी मार्ग है ना, उसमें अपना बल लगाना पड़ता है, अपनी एफर्ट से पहुंच रहे हो आप आगे. भक्ति सिर्फ ऐसा है जिसमें भगवान का बल लगता है. इट इज लाइक दैट व्हेन यू होल्ड your mother's hand, है ना, then also while walking you may fall, but you can't blame her because आपने उनका हाथ पकड़ा है. कभी आप छुड़ा भी लेते हो, कभी आप पकड़ भी लेते हो. पर जब भक्ति मार्ग ऐसा है जिसमें माँ आपका हाथ पकड़ती है, तो अगर उसमें बच्चा गिरता भी है ना, तो माँ की तरफ देखता है कि कैसे गिरा दिया मुझे, मैं तो आप पे डिपेंडेंट था ना, है ना. तो इसलिए भक्ति का मार्ग इज द बेस्ट, जो कि इसीलिए प्रभु पातशाह शुरू से ही भक्ति के मार्ग की बात करते, बिकॉज हमारा गोल इज भक्ति योग, है ना. बट बिकॉज टिल द टाइम वी आर नॉट ऑन भक्ति योग, वी कैन स्टार्ट विद कर्म योग, वेयर प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल लाइफ सिस्टमैटिकली. आप सीख रहे हो कैसे करना है, फिर गिर रहे हो, फिर खड़े हो रहे हो, फिर क्वेश्चंस पूछ रहे हो, फिर एक प्लान बना रहे हो. ओके, आई विल डू दिस, आई विल डू दीज नंबर ऑफ राउंड्स, है ना. मैं इंक्लूडेड रखूं, मैं एक डिसिप्लिन से अपनी लाइफ को लीड करूं. ऐसा नहीं है कि आज बहुत दुख है तो आज 10 माला एक्स्ट्रा करके भगवान से अपने दुखों का आंसर ले लूं. ऐसा नहीं है. दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट भक्ति, है ना. भक्ति इज हमेशा भगवान आपके सुख में मेरा सुख मिला लेना, क्योंकि उनके सुख, वो ही सबसे ज्यादा सुखी हैं, तो उनके सुख में मिला लेना ही बेटर है. So okay, thank you for so patiently listening. Questions? Yes Ayana. Can we do pranam first so that whoever wants to leave can leave and then people can stay back for Q&A? Sure. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubheva cha patitanam pavnebhyo vaishnavebhyo namo namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Shri Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Before everybody leaves, there was just छोटा सा announcement that we had. So as everybody knows, Kartik month is just around the corner. Next month के end से start होगा, and some of us are lucky enough कि उनकी सुकृतिs have built up to the level कि they are going to Vrindavan in Kartik, but some of us we won't be able to do so. So सबके, चाहे कोई जाए चाहे कोई ना जाए, बेनिफिट सबको मिले, इसीलिए Smarth had this idea. Couple of us had the idea to have a virtual Vrindavan tour. I think Smarth was at the heart of it, and so for that, abhi tak we've we have gotten together a team of 4 or 5 people who are willing to help. So if anybody else, क्योंकि ये जो virtual वाला करेंगे, it'll take time. Like we have classes on Mondays and Saturdays.
तो फिर for the entire month of Kartik, Mondays and Saturdays को हम ये करेंगे. So it's going to be like a effort, you know, like it's going to take some time and takes planning and doing things together. And we've already kind of started discussing things. So in case anybody is free and willing and would like to help us out, so you can text either Smarth or me or anybody, and actually Smarth or Niyati, and you can, and we'll add you to the group and we can get started. We can start discussing on how we can go about this. And yes, we just want to make it as good as it can be. So let us know.